राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम महल छतरियों से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए तारागढ़ बूंदी, दूसरा ऑप्शन है शेरगढ़ बारां, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, अंतिम ऑप्शन है शेरगढ़ धौलपुर। तो मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मीठे साहब जिन्हें मिट्टे साहब भी कहते हैं, मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए नाहरगढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर सी सोनारगढ़, ऑप्शन नंबर डी गागरोन। तो मीठे साहब की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है और ये झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मयूर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि दुर्ग किस दुर्ग को कहा गया है? ऑप्शन है अचलगढ़, दूसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़, तीसरा ऑप्शन है सोनारगढ़, अगला ऑप्शन है स्वर्णगिरी। तो मयूर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि दुर्ग मेहरानगढ़ को कहा गया है। मयूर ध्वजगढ़ इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दुर्ग की जो आकृति है इसे मोर की आकृति के अनुसार बनाया गया था और यह जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आबू के वर्तमान अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अगर क्वेश्चन आ जाए अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है तो माउंट आबू में स्थित है, सिरोही जिले में। आबू के अचलगढ़ का पुनर्निर्माण किसने
करवाया? ऑप्शन है राणा सांगा ने, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सवाई मानसिंह द्वारा। तो इसका आंसर है महाराणा कुंभा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अधिकतर दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इसी में अचलगढ़ दुर्ग का नाम भी है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैगजीन दुर्ग अजमेर, मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने, महाराणा कुंभा ने, इल्तुतमिश ने, अगला ऑप्शन है अकबर ने। तो मैगजीन दुर्ग अजमेर का जो निर्माण है वो सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय यह शस्त्रागार के रूप में बनवाया गया था। इस दुर्ग में शस्त्रों के भंडार के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, इस वजह से इस दुर्ग का निर्माण है और इसका जो नाम है वो मैगजीन दुर्ग रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सोनारगढ़, ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर। तो ढाई साके के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो है सोनारगढ़। सोनारगढ़ जैसे सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और यह जैसलमेर में स्थित है, धाम श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग में ढाई साके हुए थे और जो आधा साका था वो अमीर खां द्वारा धोखा देकर किया गया था, जिसमें कि सोनारगढ़ की जैसलमेर के शासक की विजय हुई थी। इस वजह से उस युद्ध में सिर्फ केसरिया हुआ था और साका जौहर नहीं हुआ था। इस वजह से यह ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी गावरोन दुर्ग।
तो राजस्थान का जो वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय आपातकाल जो कि 1975 में लगा था, तो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय किस दुर्ग की खजाना खोजने के लिए खुदाई की गई थी? उन्नीस सौ 75 में जो आपातकाल लगा था उसमें इनको कहीं से खबर लगी कि भाई इस दुर्ग में सोना गड़ा हुआ है, खजाना गड़ा हुआ है और वहाँ के शासकों ने इसको छुपाया हुआ है। तो इन्होंने आपातकाल में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उस दुर्ग में खुदाई करवा दी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ मिला नहीं था। आपके ऑप्शन है नाहरगढ़, ऑप्शन बी है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है जयगढ़, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर है जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है यह दुर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी बूंदी, ऑप्शन नंबर सी आहट, ऑप्शन नंबर डी टोंक। तो 84 खम्भों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पटवों की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पटवों की हवेली किस लिए फेमस है। पटवों और सालिम सिंह की हवेली पीले पत्थरों एवं बारीक जालियों के झरोखे, जब सुंदर झरोखे के काम के लिए ये हवेलियाँ फेमस हैं। पटवों की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी शेखावाटी, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। तो पटवों की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली ये दोनों हवेली जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बूंदी, ऑप्शन नंबर बी बारा, ऑप्शन नंबर सी सीकर, ऑप्शन नंबर डी अलवर। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। महाराजा विनय सिंह द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
रुडयार्ड किपलिंग ने रुडयार्ड किपलिंग जो कि अंग्रेजी के बहुत फेमस कवि हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि यह जो दुर्ग है इसको परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह जो किपलिंग ने कहा था किस दुर्ग के बारे में कहा था? किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर डी आमेर। तो किपलिंग द्वारा ये जो लाइन कही गई थी यह मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था, जो कि जोधपुर में स्थित है। चिड़िया टूप पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जयपुर में विश्व प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित है हवा महल, बड़ी चौपड़ पर स्थित है, 5 मंजिला महल है। इसके ऑप्शन है महाराजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी है सवाई मानसिंह। तो हवा महल का निर्माण जो करवाया गया था वो सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सेवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सेवाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वीर नारायण पवार, ऑप्शन नंबर सी बाहरदेव परमार, ऑप्शन नंबर अगला है शीतल देव चौहान, ऑप्शन नंबर डी है भाटियों द्वारा। सेवाना दुर्ग बीकानेर में स्थित है, सॉरी यह दुर्ग बाड़मेर में स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 35। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है चूरू, ऑप्शन नंबर बी है ढूंढलोल, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर वाटी, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। खेतड़ी जो महल है वो झुंझुनू में स्थित है, और जो खेतड़ी महल है उसका आकार किस तरह का है? उसका आकार ताज के आकार का है। ताज के आकार के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण, इस महल का निर्माण करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वन दुर्ग का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। वन दुर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर डी गागरोन। तो वन दुर्ग का उदाहरण रणथंभौर दुर्ग है। चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से धार्मिक दुर्ग नहीं है। धार्मिक दुर्ग नहीं है। आपके ऑप्शन है सोनारगढ़, ऑप्शन नंबर बी है भटनेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है चूरू का किला। तो आप देख सकते हैं सोनारगढ़, भटनेर दुर्ग और चूरू का किला, ये तीनों किला जो है ये धान श्रेणी का दुर्ग है, और जो अचलगढ़ है ये धान श्रेणी का दुर्ग नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा स्मारक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी विजय स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी जयमल पत्ता की, जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, ऑप्शन नंबर डी है फतेह प्रकाश महल। तो ऑप्शन नंबर एक जो कीर्ति स्तंभ है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह 7 मंजिला इमारत है कीर्ति स्तंभ, जिसे आदिनाथ स्तंभ भी, आदिनाथ तीर्थ भी कहा जाता है। इसको आदिनाथ तीर्थ कहते हैं। और यह 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ।
इसके अलावा जयप्रकाश महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, लेकिन यहाँ पर जयमल व पत्ता की मूर्तियाँ नहीं हैं। जयमल पत्ता की मूर्तियाँ कहाँ पर हैं? यह बीकानेर के जूनागढ़ किले में, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित है। इसलिए आंसर हो जाएगा जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा दुर्ग भीलवाड़ा जिले में स्थित नहीं है? कौन सा दुर्ग भीलवाड़ा जिले में नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मांडलगढ़, अगला ऑप्शन है काकोड़, इसके बाद है बनेड़ा, इसके बाद है बदनौर। तो भीलवाड़ा में स्थित जो दुर्ग हैं उनमें मांडलगढ़ दुर्ग भी भीलवाड़ा में स्थित है, बनेड़ा भी दुर्ग भी भीलवाड़ा में स्थित है और बदनौर भी भीलवाड़ा में स्थित है। ये तीनों भीलवाड़ा में स्थित हैं। सिर्फ एक काकोड़ है जो कि भीलवाड़ा में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा काकोड़। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये जो लाइन है ये तैमूर द्वारा कही गई थी और यह किस किले के बारे में कही गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भटनेर, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी है लोहागढ़ और ऑप्शन नंबर डी है तारागढ़। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए भटनेर दुर्ग। इसी के साथ आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और अधिक से अधिक इन कक्षाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।